नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर। आपको बता दें, ज्ञानवापी प्रकरण पर आज अहम सुनवाई होनी है। आज जिला जज एएसआई सर्वे पर अपना फैसला देंगे। वहीं सील एरिया को छोड़कर बाकी के सर्वे की मांग की गई है। साथ ही आपको बता दें, एएसआई की जांच पर जिला जज थोड़ी ही देर में अपना फैसला सुनाने वाले हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। एएसआई के पक्ष में यहां पर हिंदू पक्ष की ओर से जो मांग की गई थी उस पर आज फैसला सुनाया जाना है। ज्ञानवापी पर आज अहम दिन है। एएसआई सर्वे पर आज फैसला सुनाया जाना है। एएसआई की जांच पर जिला जज थोड़ी ही देर में फैसला सुनाएंगे। आपको बता दें, हिंदू पक्ष की ओर से यह मांग की गई थी कि वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई जांच करवाई जाए, जिसे लेकर आज जिला जज अपना फैसला सुनाने वाले हैं। सील एरिया को छोड़कर बाकी के सर्वे की मांग की गई थी। वहीं ज्ञानवापी पर आज फैसले का यह अहम दिन। जल्द ही इस मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें, एएसआई सर्वे पर आज फैसला आने वाला है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी प्रकरण पर आज अहम सुनवाई होनी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज वाराणसी की जिला जज अहम फैसला सुनाने जा रही है। आपको बता दें, हिंदू पक्ष की उस याचिका पर आज फैसला आने वाला है जिसमें वजू खाना को छोड़कर संपूर्ण परिसर की एएसआई जांच की मांग की गई थी। वहीं 14 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया था। ज्ञानवापी प्रकरण पर आज अहम सुनवाई होनी। आपको बता दें, एएसआई सर्वे पर आज फैसला आने वाला है। वहीं आपको बता दें, हिंदू पक्ष ने यह कहा है कि वैज्ञानिक तरीके से अगर जांच होती है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं मुस्लिम पक्ष एएसआई की जांच के विरोध में है। आपको बता दें, एएसआई सर्वे पर आज अहम फैसला आने वाला है। एएसआई की जांच पर जिला जज थोड़ी ही देर में फैसला सुनाने वाले हैं। वहीं एएसआई के पक्ष में यहां पर हिंदू पक्ष नजर आए, वहीं मुस्लिम पक्ष लगातार एएसआई जांच का विरोध कर रहा है। आपको बता दें, 14 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया था। वहीं हिंदू पक्ष ने यह कहा है कि वैज्ञानिक तरीके से अगर जांच की जाती है तो ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई सामने आ जाएगी। हालांकि आपको यह भी बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका का विरोध किया था। साथ ही मुस्लिम पक्ष की ओर से यह कहना है कि अगर एएसआई की जांच की फिलहाल कोई भी जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते इतिहास की याद दिलाने का सिलसिला तेजी से चल पड़ा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा आजादी से अभी तक का इतिहास बताने के बाद अब बारी कांग्रेस की है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नहीं बल्कि गांधी और सिंधिया परिवार के लिए भी काफी प्रतिष्ठा का यह चुनाव हो गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आजादी से अभी तक के इतिहास के कुछ सालों का वर्णन करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा था। इसके बाद अब गांधी परिवार की बारी है। एमपी में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, सिंधिया के गढ़ में प्रियंका भरेंगी हुंकार। साथ ही सिंधिया को टारगेट करने की तैयारी में इस वक्त कांग्रेस जुटी हुई है। सिंधिया के गढ़ में यहां पर प्रियंका गांधी हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, सिंधिया को टारगेट करने की तैयारी में यहां पर पूरे तरीके से कांग्रेस जुटी हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज ग्वालियर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने झांसी की रानी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की है। साथ ही प्रियंका गांधी चुनावी अभियान की शुरुआत करने के लिए ग्वालियर पहुंची हैं। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में कदम रखने के बाद प्रियंका गांधी सबसे पहले वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीति का केंद्र बिंदु फिलहाल ग्वालियर बना हुआ है और यहां पर लड़ाई दो परिवारों के बीच देखी जा रही है, जहां पर आपको बता दें, गांधी और साथ ही सिंधिया परिवार के बीच राजनीतिक तनातनी का यह वक्त चल रहा है।
सिंधिया को टारगेट करने की तैयारी में यहां पर कांग्रेस नजर आ रही है। प्रियंका गांधी चुनावी अभियान की शुरुआत करने के लिए ग्वालियर पहुंच चुकी हैं, जहां पर उन्होंने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की है। आपको बता दें, सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में कदम रखने के बाद प्रियंका गांधी सबसे पहले वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पहुंची, जहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। फिलहाल मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। आपको बता दें, दो पार्टियों के बीच यहां पर कोई जंग नहीं नजर आ रही है। आपको बता दें, यहां पर दो परिवारों के बीच जंग देखी जा रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। इस बीच आज लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने फिर हंगामा किया। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। वहीं मणिपुर पर यह संग्राम देखा गया है। आपको बता दें, संसद में सियासी मॉनसून सत्र के दौरान यहां पर यह देखा गया कि एक संग्राम छिड़ता हुआ देखा गया। आपको बता दें, हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, वहीं पर राज्यसभा की कार्यवाही भी 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सियासी संग्राम देखने को मिला मणिपुर पर बीते लंबे समय से। आपको बता दें, एक बवाल देखा गया जिसको लेकर राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सरकार मणिपुर पर बात करने के लिए तैयार है। हमारे साथ हमारे न्यूज रूम से दिनकर आनंद जुड़ चुके हैं। उनसे इस मामले पर और विस्तार से बात करेंगे। तो दिनकर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से तमाम प्रकरण देखने को मिला है कि संसद में एक बार फिर से सियासी संग्राम देखने को मिला है, जहां पर विपक्ष ने एक बार फिर से मणिपुर का मुद्दा उठाया है और सरकार से कई कड़े सवाल भी पूछे हैं। अमन, आपको बता दें कि मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सदन की कार्यवाही ठीक 11 बजे की शुरुआत होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही ठीक 11 बजे से शुरू हुई। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष एक बार फिर से मणिपुर में हुई हिंसा और मणिपुर में जो लड़की की वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर चर्चा करने को आतुर थी, लेकिन इसके बाद लगातार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पहले 12 बजे तक संसद को स्थगित किया, उसके बाद फिर 24 जुलाई तक स्थगित किया। इस बीच राजनाथ सिंह का एक छोटा सा संबोधन सुनने को मिला। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री सामने से आकर अगर किसी मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं तो विपक्ष को इस बात को सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सामने से एक्शन लेने की बात कही है। विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। नारेबाजी करने से हल नहीं, चर्चा करने से समाधान निकलेगा। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष लगातार इस मामले को पर विरोध अपना दर्ज कराता रहा, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को 24 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। लेकिन एक तरफ लगातार कार्रवाई पिछले सत्र की तरह ही स्थगित हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी लगातार डर रहे हैं, इस वजह से कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं। वहीं संजय राउत का एक बयान भी निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे तो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन जब अपने सदन में चर्चा की बात है तो चर्चा नहीं करवाते हैं। अमन, लेकिन यहां पर एक सवाल तो यह भी उठता है कि विपक्ष जिस तरीके से यह हंगामा, यह बवाल करता हुआ नजर आ रहा है, इस प्रकरण के बाद की तमाम तरीके की जो कार्रवाई देखी गई, जिसके बाद से संसद को स्थगित कर दिया गया, इससे बाकी भी तो जो कार्यवाहियां थी वो एक तरीके से रुक गई। तो विपक्ष का ये व्यवहार कहां तक के लिए सही है? जी बिल्कुल सही कहा आपने अमन कि मणिपुर मामले को लेकर आपने विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। दरअसल मानसून के पहले दिन ही 3 बिल आने थे, वो बिल आज भी पेश नहीं हो सके। उसमें से दिल्ली अध्यादेश वाला बिल था, उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन बिल था, उसके बाद 2-4 बिल और थे। लेकिन लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद एक बिल भी सदन में पेश नहीं हुए और ये कहीं ना कहीं जनता के पैसों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग है। लगातार विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन, पिछले सत्र में भी हमने देखा कि जेपीसी की मांग को लेकर लगातार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से लगातार प्रदर्शन देखा गया था। इस बार कहना है लगातार विपक्षी दलों का कि आखिर मणिपुर 70 दिनों से जल रहा था। प्रधानमंत्री फ्रांस जा सकते हैं, प्रधानमंत्री अमेरिका जा सकते हैं, लेकिन एक ट्वीट, एक रिएक्शन तक नहीं देखने को मिला। बिल्कुल, इस चीज को लेकर तमाम सवाल भी उठाए गए। विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए गए कि जब पीएम मोदी लगातार दौरे कर रहे थे तो क्या उन्हें मणिपुर का ख्याल नहीं आया, क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर था। लेकिन इसी बीच
अब केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो जरा बताइए। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा कि वीडियो वायरल हुआ, 24 घंटे के अंदर 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। लगातार कहा जा रहा है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है और सभी लोगों को समझाया भी जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। लगातार अलग अलग पार्टी के नेताओं के बयान निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए वहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे हैं। क्या बीजेपी के नेताओं को वहां जाने से डर लग रहा है? लेकिन तेजस्वी यादव ने शायद इस बात का जिक्र नहीं किया कि गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर पहुंचे थे। मणिपुर पहुंचकर जी धन्यवाद, लोगों को समझाया धन्यवाद था। दिनकर तमाम जानकारियों के लिए। आपको बता दें मणिपुर पर मॉनसून सत्र के दौरान यह सियासी संग्राम देखा गया। साथ ही आपको बता दें, अब रुक करते हैं अगली खबर का। एनआईए ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक 19 साल के छात्र को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के साथ कथित संबंधों के लिए गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी का दावा है कि वह देश में आतंकी हमले करने की प्लानिंग कर रहा था। इसके लिए वह युवाओं को कट्टरपंथ के रास्ते पर ले जा रहा था। वह भारत में आईएसआईएस के कैडर बेस को मजबूत कर रहा था। साथ ही उसके पास से कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। एनआईए के अनुसार आरोपी छात्र का नाम फैजान अंसारी उर्फ फैज है। बता दें कि एनआईए की टीम ने झारखंड और उत्तर प्रदेश में उसके घर और किराए के आवास पर तलाशी के बाद उसे गिरफ्तार किया। फैजान को एनआईए ने 19 जुलाई को विभिन्न कानूनों के तहत दर्ज मामले में हिरासत में लिया था। एजेंसी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के सभी पहलुओं को उजागर करने के लिए अपनी जांच आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं अलीगढ़ एनआईए ने एएमयू के छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छात्र पर आतंकी हमले का प्लान बनाने का आरोप था। वहीं आरोपी भारत में आईएसआईएस के कैडर को मजबूत करने का, आपको बता दें, यह आरोप लगाया गया। वहीं आतंकी हमले का प्लान बनाने का आरोप लगाने के बाद भारत में आईएसआईएस के कैडर को मजबूत करने का भी इस आरोपी पर आरोप था। रायबरेली के सिद्धौर गांव में 27 साल पुराने चर्चित हत्याकांड में सगे भाइयों को कारावास सजा का ऐलान हुआ है। साथ ही 60,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। बता दें कि 20 अगस्त 1996 को दिन दहाड़े गोलीकांड हुआ था, जिसमें एक की मौत और 4 लोग घायल हुए थे। तो वहीं आज विशेष न्यायाधीश त्रिपुरारी मिश्रा ने सजा सुना दी है। हापुड़ की सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि चोरों ने कुछ दिन पहले एक चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर किया है। साथ ही उनके कब्जे से चोरी का सामान, 5,000 की नकदी, एक तमंचा और चोरी की घटना में इस्तेमाल की गई ई रिक्शा बरामद की गई है। तो वहीं चोरों पर अन्य कई मुकदमे भी अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं। चोरों के कब्जे से कई हथियार बरामद किए गए। आपको बता दें, चोरों के पास से नकदी, तमंचा, साथ ही ई रिक्शा भी बरामद की गई है। पुलिस को हापुड़ में एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से कई हथियार बरामद किए गए हैं। रायबरेली के विकासखंड क्षेत्र में इंडियन गैस एजेंसी संचालकों की मिलीभगत से उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां उपभोक्ताओं के पास जाने से पहले एजेंसी परिसर में गैस चोरी करके दूसरे सिलेंडर में गैस भरी जाती है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने मणिपुर हिंसा को लेकर शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। संजय राउत ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। गंभीर बात है कि
मणिपुर की हिंसा जिसके ऊपर यूरोपियन पार्लियामेंट में चर्चा होती है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल फोरम पर चर्चा होती है, यूएन में सवाल खड़े होते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में लंबी बहस और चर्चा होती है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री ने 80 दिन के बाद पार्लियामेंट के बाहर बयान दिया, उससे क्या होता है? एक महिला, 2 महिलाओं को नंगे, उनकी परेड, नेकेड परेड, गोली मारी जाती है। ये देश का चरित्र है। आप समान नागरिक कानून की बात करते हो, सबसे पहले मणिपुर की कानून व्यवस्था के बारे में बात करें। अब क्यों नहीं बात करते? एक निर्भया कांड हुआ था इस देश में, उसके ऊपर पूरी सरकार हिलाई थी जब बीजेपी अपोजिशन में थी, लेकिन 2 महिलाओं का नेकेड परेड हो गया। ये मगरमच्छ के आंसू अब बहा रहे हैं ये लोग। गंभीर हापुड़ पिलखुआ कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश मारूफ घायल हो गया। बदमाश के ऊपर गोकशी और पशु क्रूरता अधिनियम के मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और चोरी की बाइक बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में जाने जाने वाला लखनऊ में नवाबी तौर पर तरीके से मुहर्रम का आगाज हो गया है, जहां ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक पहली मुहर्रम का शाही जरी का जुलूस नवाबी अंदाज में निकाला गया। इस खास मौके पर हजारों की तादाद में लोगों ने जुलूस में शामिल होकर करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं जुलूस के रास्तों पर पुलिस का कड़ा पहरा भी देखने को मिला। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन से जुलूस की निगरानी की गई और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कई आला अधिकारी भी जुलूस के वक्त मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान गौठान और गोबर का मुद्दा उठा। भाजपा विधायकों ने गौठान के नाम पर पूरे छत्तीसगढ़ में घोटाला होने की बात कहते हुए कहा कि चारा घोटाले से भी बड़ा गोबर घोटाला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के दौरान गौठान और गोबर का मुद्दा उठा, जहां पर विपक्ष ने गौठान और गोबर पर मंत्री को घेरा। यहां पर यह कहा गया कि चारा घोटाले से भी बड़ा गोबर घोटाला है। हमेशा प्रश्न हुए, हमने गौठान में जो खर्च किया गया ये खर्च निरर्थक है, इस बात को हमेशा कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया था कि आप लाट निकाल के हमको 5 गौठान दिखाने ले चलो। मुख्यमंत्री जी ने हाँ कहा। 2 साल में गौठान आप इस बात को कई बार बोल चुके हैं, पूरे छत्तीसगढ़ आप कई बार बोल चुके हैं। नहीं, कृषि मंत्री बदल गए, आप कई बार मंत्री बदल गए लेकिन गौठान नहीं दिखा पाए। 229 करोड़ के गृह मंत्री जी कृषि मंत्री बने, कहां से बता पाएंगे अभी वो? चलिए 24 ये बिहार के साल में नहीं दिखा पाए 5 गौठान। ठीक है ना, हम मानते हैं, आप बैठिए तो सही। मुख्यमंत्री जवाब आ जाए, माननीय नेता प्रतिपक्ष ये लालू के चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है और ये साबित हो रहा है, साबित कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आखिर 200 मेरी बात सुन ले। शर्मा जी ये अरे शर्मा जी सुनते ले, इसका हिसाब हम जानना चाहेंगे। अरे कुछ ये बीजेपी घर का पैसा नहीं है, वर्मी कंपोस्ट के नाम ये लोग चंदेल जी, ओ चंदेल भाई, आदरणीय अध्यक्ष जी, चंदेल जी एक प्लीज बैठिए, आप बैठिए एक मिनट शर्मा जी बैठ जाए प्लीज। चंदेल जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। खबरों के सिलसिले में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। धन्यवाद।